तो लगी थी। तो आप जब केबल काट रहे थे उस वक्त लाइट बंद नहीं थी क्या? एक बंद थी, एक काटा तो उसमें लाइन नहीं थी। अच्छा। उनवासी जी, आपके साथ में ये जो घटना घटी ये किस तरीके से घटी? क्या हो गया था? आपको लाइट कैसे लगी? लाइन तो लगी थी। तो आप जब केबल काट रहे थे उस वक्त लाइट बंद नहीं थी क्या? एक बंद थी, एक काटा तो उसमें लाइन नहीं थी। अच्छा। हाँ, दूसरी बार मैं सोचा कि ऐसे केबल चोरी जगह बकाया काट रहा था। जो बकाया बिल थी उसको काट रहे थे आप उनका? हाँ, कोई ऐसे ही चला रहा था, उसी काटने के लिए ऐसे हाथ घुमाया, बस पकड़ ले, हाथ में तो आ गया छाला। तो जब लाइन कटी तब तक कैसे लाइट आ गई उसमें? मालूम नहीं कैसे यानी आ गई। लाइनमैन की गलती है? तो आपके साथ में कोई आपके विभाग का कोई यहाँ आया नहीं पावर हाउस से अभी तक? यहाँ तो सिर्फ ये अलाउ और एक राम नवल दिख रहे हैं, बाकी और लोग? हम लोग यहीं आए हैं। अच्छा, आप भी कह रहे हो? हाँ हम जी, लोग हैं। आप भी वहीं से हैं? हम लोग हैं, शाम तक रात तक भी लोग थे यहाँ। आए थे और रात को फिर थे। लोग भी आ रहे हैं। गौरव और सब लोग स्टाफ आए थे यहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। हाँ, स्टाफ पूरा स्टाफ आपका आया है? हाँ बिल्कुल, शाम को आया था सर। अच्छा। शाम को आया था, तो बाकी लोग भी बाहर आ चुके हैं। इसको थोड़ा सा। ठीक ठीक सर। तो इनको जैसे कोई आपके स्टाफ की तरफ से कोई मदद? नहीं, मदद कल भी की गई है और आज भी मदद आ रही है। तो इनको क्या डॉक्टर क्या बताएं? डॉक्टर बताया नस उनकी दब चुकी है। अच्छा। सुबह कल ऑपरेशन होगा। कल ऑपरेशन होगा? जी। चलिए, आपका शुभ नाम? मिंकूर है। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद साथियों, इस वक्त हम वाराणसी के ट्रामा सेंटर में मौजूद हैं और यहाँ पर लालगंज बिजली विभाग के जो एक कर्मचारी थे पुनवासी जी, उनको लाइट मार दी थी। उसी को लेकर गांव के लोगों ने कुछ पैसा जमा किया, क्योंकि वो गरीब व्यक्ति है और जाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में है, तो उसका इलाज कैसे होगा, क्योंकि खर्च जो है, जैसे अभी डॉक्टर ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करना है, तो उसको लेके कटौली बुजुर्ग के कुछ लोग जिन्होंने पैसा जमा किया था उनके इलाज के लिए, तो आइए हम चलते हैं और उनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे जय साहब से। जय साहब, ये जो पुनवासी को लाइट मारी है और आप लोग आज आए हैं, तो क्या कुछ? जैसे ये तो बिजली विभाग की लापरवाही है कि संविदा कर्मी जो है इतने मुश्किल हालात में ये सब पोल पे चढ़ते हैं, उसके बाद भी ये जो है काम करने के लिए, बिजली कटवाने के लिए इनको पोल पे चढ़ा दिया जाता है और उसके बाद बिजली बंद नहीं की जाती है, जिसका कारण रहा कि आज इस गरीब आदमी की एक बेहतरीन शरीर जिसकी थी, उसकी शरीर को काफ़ी नुकसान हुआ है। उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, नसें दब गई हैं। हम लोगों ने, चूँकि गांव के कुछ लोग, सम्मानित लोगों ने ये कहा कि नहीं, उसके इलाज के लिए कुछ चंदा इकट्ठा किया जाए, जिससे हम लोग चंदा इकट्ठा करके उसको आज उसकी मदद के लिए यहाँ ट्रामा सेंटर में आए हुए हैं और देखे हैं काफ़ी उस दयनीय स्थिति में उसकी हालत है। इसलिए मैं बिजली विभाग से ज़रूर कहूँगा कि कम से कम उस गरीब की पूरी मदद करें, अन्यथा मैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की गुहार करूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से। धन्यवाद। अलाउ साहब, आप उस जगह पे मौजूद थे, तो ये घटना कैसे घटी? जैसे हम वहाँ पे मौजूद थे, मतलब डिस्कनेक्शन में हम लोग गए थे, वहाँ पे हम मौजूद थे, मतलब वो खम्भे पे चढ़े, बात किए। हाँ संदीप, वो बोले हाँ, जैसे ये बात किए, उसके बाद क्या बात हुई क्या नहीं, ऊपर करें हाँ सिट डाउन, ऐसे करके। उस वक्त ड्यूटी पे कौन था? संदीप थे। संदीप थे। तो जी। संदीप से उन्होंने बात करके सिट हाँ, डाउन लिया था। बात किए, करे बोलो हाँ तो जेई भी थे वहाँ पर साथ में? हाँ जय, हाँ वहाँ पे जय साहब मौजूद थे हमारे। अखिलेश। हाँ अखिलेश सर। हाँ। हाँ, फिर उसके बाद वो चढ़े, हम वीडियो थोड़ा भी बनाए, बनाने के बाद हम उसके बाद कहें कि जाओ उधर थोड़ा लाइट बिल लेके आओ तुम। वो तो चढ़े हैं, मतलब एक केबल वो काटे भी, फरमासी एक केबल काटे, फिर शायद दूसरी केबल ऐसे। उसके बाद हमको जय साहब उधर भेज दिया कि आप उधर जाइए, मतलब कि वो दूसरी जगह बिल पे देखिए। नहीं, बकाया जो बिल है, जितने केबल गई है, हाँ हाँ। उन लोगों का बिल मांग के लाइए। अच्छा। तो वो दूसरा केबल काटने में ही उनको लाइट मार दी? जैसे हम वहाँ से आए थे, हम वहाँ पे तो जेई अधिकारी सब मौजूद थे हमारे, जो साथ में थे। हाँ। वो तो मौजूद थे, हम तो उधर चले गए बिल उल मांगने, तब तक ऊपर गिर गए। तो ये बताइए, इससे पहले भी अलाउ साहब कई मर्तबा इस तरीके की घटना घट चुकी है कि लाइनमैन को सिट डाउन दे दिया जाता है और उसे लाइट मार देती है।
हाँ, ऐसा तो अक्सर करके होता ही रहता है, मतलब आप लोग भी जानते हैं। तो अभी तक कुछ इमदाद आपको आई, मदद आई आपके विभाग की तरफ से? हाँ, विभाग तो मदद करने के लिए बोल रहे हैं, अब आ रहे हैं सर, तो पैसा वैसा देने के लिए बोले हैं, हमारे अधिकारी सब लोग दे रहे हैं पैसा। अच्छा, गांव के लोग भी हाँ, कुछ मदद गांव के लोग तो बहुत मदद कर रहे हैं भाई, जिनको जितना सपरता है वो आके 10,000 5,000 मतलब ऐसे ऐसे करके दे रहे हैं, गांव के भी लोग। चलिए और वहाँ दौना और कटौली के लोग भी, दौना के लोग भी दिए हैं, कटौली के लोग भी दे रहे हैं, जिससे जितना हो रहा है, जो आ रहे हैं उतना दे रहे हैं भाई। चलिए, धन्यवाद आपका। तो जैसे अभी आपने देखा, हम ट्रामा सेंटर वाराणसी में खड़े हैं और जिस तरीके से पुनवासी को कल लाइट मारी और उनकी कमर की हड्डी टूट गई, जिनका ऑपरेशन है, तो हम लोगों से यही गुहार करेंगे कि वो गरीब आदमी है, वो कहाँ से इतना पैसा लाएगा। तो जिस क्षेत्र के अंदर उनकी ड्यूटी है, उस क्षेत्र के लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद करें और पैसा जमा करें, या हो सकता है जैसे कटौली के जैद नेता हैं उनसे संपर्क करें, उनके पास पैसा जमा करें, तो वो पैसा उन तक पहुंच जाएगा।